गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कलाम इंस्टीट्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 8, एक केस ऑफ सस्पिशन। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में एक कंट्री में एक डॉक्टर होता है, कंट्री डॉक्टर यानी कि एक गवर्नमेंट डॉक्टर रहता है, जो एक रात की उसकी एक घटना उसके साथ घटती है। वो एक पेशेंट को देखने जा रहा होता है जो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। तो उस सारी घटना का जो विवरण है इसने अपनी इस लेसन में दिया है। तो बहुत ही एंटरटेनिंग है ये चैप्टर है। एक्चुअल में आप जब इसे पढ़ेंगे तो बड़ा ही मज़ा आपको आने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा और इसके बाकी जो पार्ट बनेंगे, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है, इसके अलावा पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। तो उन तीनों पार्ट्स को देखिएगा तभी आपको अच्छे से मज़ा आ पाएगा और आपको ये तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है ना, ये मज़े मज़े में सारी तैयारी भी आपकी इंग्लिश में इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलते हैं हम सेक्शन 1 की तरफ। ही थ्रो बैक द कवर एंड सेट अप ऑन हिज बेड। उसने अपना जो कवर था यानी कि कंबल वगैरह जो उसने ओढ़ा हुआ था वो फेंका और अपने बेड पर बैठ गया। हिज फीट फीलिंग अलोंग द कोल्ड फ्लोर फॉर हिज हाउस स्लीपर। उसके जो पैर थे अपनी चप्पलों को ठंडे से फर्श पर ढूंढ रहे थे यानी कि महसूस कर रहे थे। द टेलीफोन रिंगिंग इंस्टेंटली। और जो टेलीफोन है वो अभी लगातार बज रहा था। इन लिटिल डिस्टेंस अवे, जो थोड़ी सी दूरी पर रखा हुआ था। ही टर्न्ड ऑन द लाइट एंड वॉक टू द फोन। उसने लाइट ऑन की और वो फ़ोन के पास गया। एंड टुक डाउन द रिसीवर। और उसने रिसीवर उठाया, ले लिया। ठीक है, रिसीवर रखा तो उधर से आवाज़ आई कि दिस इज़ डॉक्टर बेंसन। क्या डॉक्टर बेंसन है? ही सैड। उसने कहा, जो फ़ोन पर दूसरी तरफ से बात कर रहा था वो एक मेल था। उस व्यक्ति ने कहा, क्या डॉक्टर बेंसन से मेरी बात हो रही है? The November wind was bringing sound of winter as it blew around the little white house। नवंबर में जो ठंडी हवाएं चल रही थी वो एक साउंड, मतलब ड्रिजिंग वाला साउंड एकदम दे रही थी उस छोटे से सफ़ेद घर के चारों तरफ जो चल रही थी। द डॉक्टर गॉट इन टू हिज क्लॉथ। डॉक्टर ने अपने कपड़े पहने। ही वेंट टू द टेबल, स्टेयर्ड ए मोमेंट एट हिज वॉच। उसने अपनी टेबल तक गया और उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। हिज स्पिरिट कंप्लेनिंग एट द जॉब अहाइड ऑफ हिम। उसकी जो आत्मा थी वो अंदर से कह रही थी कि ये सारी इस तरह की नौकरियां मुझे ही क्यों करनी होती हैं। 2 o'clock, रात के 2 बजे थे। हिज माइंड आल्सो कंप्लेन्ड एट द हॉनरेबल और एंड ही वंडर्ड वाई चिल्ड्रन हैज़ टू बी बॉर्न एट सच इम्प्रॉपर टाइम। और रात के 2 बज रहे थे, उसका जो मन था वो ये क्या कंप्लेंट कर रहा था उससे बड़े ही नाराज तरीके से कि क्या ज़रूरत है इन बच्चों को रात को 2 बजे पैदा होने की, इतने इम्प्रॉपर टाइम पे पैदा होने की। ही टुक अप 2 स्मॉल हैंड बैग। उसने अपने 2 स्मॉल हैंड बैग जो थे वो उठा लिए। द सॉल्ट पिल बैग, एक छोटा सा दवाइयों का डिब्बा बैग भी था। एज द पीपल ऑफ द टाउन नो इट, जैसे कि जो टाउन के उसके जो कस्बे के लोग थे वो जानते थे इस बैग के बारे में। एंड द लॉन्ग ऑब्स्टेटिकल केस द बेबी बैग दे कॉल्ड इट। और एक बेबी बैग भी उसने वहाँ से उठा लिया, जैसे कि उसे लोग बेबी बैग बुलाते थे। डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड ए मोमेंट एट लाइट एंड देन पुट द पैक ऑफ सिगरेट इन हिज ओवर कोट पॉकेट। उसने अपने कोट की पॉकेट में वो एक क्षण के लिए रुका, एक लाइट के लिए, एक मोमेंट के लिए रुका और उसने क्या किया, सिगरेट का डब्बा अपनी पॉकेट में रख लिया। ठीक है, द विंड फॉल्ट लाइक ए सर्गन्स नाइफ एट हिज फेस एज ही ओपन द डोर एंड रन बाइंडिंग लो अराउंड द ड्राइव वे टू द गार्गेज। वो क्या किया, जो हवा थी बहुत तेज एकदम चेहरे पर उसके लग रही थी एक चाकू की तरह। जैसे ही उसने दरवाजा ओपन किया वो भागा बहुत तेज से, ठीक है, अपने गार्गेज की तरफ जहाँ पर उसने कार खड़ी की हुई थी। ठीक है, हिज कार स्टार्टेड विद डिफिकल्टी। बहुत ही मुश्किल से उसने अपनी कार स्टार्ट की, बहुत मुश्किल से उसकी कार स्टार्ट हुई। कफ हाफ ए डजन टाइम एज द ड्रोव डाउन द ड्राइववे बट देन बिगेन टू रन मोर स्मूथली एज ही टर्न्ड डाउन ग्रास स्ट्रीट एंड ऑन द डेजर्टेड हाईवे। जैसे मतलब बहुत मुश्किल से तो देखो उसकी कार स्टार्ट हुई थी,
ठीक है। और फिर उसके बाद में जैसे उसने चलाना स्टार्ट किया तो बहुत ही आसानी से वो चल गई, लगभग आधा दर्जन उसने उसमें सेल्फ मारी थी तब जाके वो स्टार्ट हुई थी। फिर वो स्मूथली चल पड़ी घास वाली और जो डेजर्टेड हाईवे था, या डेजर्टेड का मतलब है रेतीला, रेतीला हाईवे था, उसके ऊपर धीरे धीरे से वो चल पड़ी। मिस्टर ऑटसोरले हु डॉक्टर बेंसन वॉज ऑन हिज वे टू विजिट, वो जिस व्यक्ति ने उन्हें कॉल किया था वो ऑटसोरले था, जिससे डॉक्टर बेंसन मिलने जा रहे थे। ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट ए डजन चाइल्ड, उसके पास लगभग उसके 12 बच्चे थे। बट इट सीम्स टू बी टू द डॉक्टर दैट नेवर वंस हैड ए बेबी इन गुड वेदर, ठीक है। उस पर ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने उसके यहाँ पर कोई भी बच्चा जो पैदा हुआ है वो अच्छे मौसम में नहीं देखा है, हमेशा खराब मौसम में ही, नॉर इन डे लाइट, और ना ही कभी दिन में कोई बच्चा उनका पैदा हुआ है, ठीक है ना। एंड वाइल डॉक्टर बेंसन वॉज ए कंट्री डॉक्टर, जबकि डॉक्टर बेंसन एक गवर्नमेंट डॉक्टर थे, कंट्री डॉक्टर थे। ही वॉज स्टिल ए यंग मैन एंड couldn't find the pleasure that his father, the old Dr. Benson, had found in seeing out, ठीक है। और ही वॉज स्टिल ए यंग मैन, वो अभी भी एक जवान व्यक्ति था, और उन्होंने कभी भी ऐसा मतलब प्लेजर, एक ऐसी खुशी महसूस नहीं करी उसके पिता जैसे कि दैट इज फादर, जैसे उसके पिता के रूप में। जैसे ओल्ड बेंसन जो थे, यानी कि उसके जो पिताजी थे डॉक्टर बेंसन के, उन्होंने कहा था फाउंड इन सीइंग आउट के बारे में, जैसे उन्होंने बताया था। द फादर ऑलवेज 2 or 3 बेबीज बिहाइंड द पेमेंट ऑफ हिज बेबी बॉल, ठीक है। ऑटसोरले जो है, ऑटसोरले जो पिताजी हैं, उसका अभी भी डॉक्टर के उन पे 2 या 3 बच्चों के लगभग पैसे बाकी हैं, जिन्हें उन्होंने डॉक्टर बेंसन ने जन्म दिलाने में हेल्प की थी, ठीक। तो फ्रेंड्स यहीं पर आपका पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पार्ट को लगभग 3 बार रीड आउट करें और इसका मीन भी निकाल करके देखें, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हम टाइम पे देते रहें।